हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टोरी विद सैम। आप सब सुन रहे हैं मेरे साथ लव राइवल। जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने सुना कि रोहित श्रेया का सारा सामान डस्टबिन में फेंक देता है, बट श्रेया जब उसे वापस लेने जाती है तो वो देखती है कि बिन खाली है। उसे लगा शायद जो गाड़ी रोज़ कचरा ले जाती है वो आज भी कचरा ले जा चुकी है। सो अब कुछ बोलने का तो मतलब ही नहीं था, बट वो सोच रही थी कि अब वो क्या करेगी, क्योंकि न केवल उसमें थोड़े मामूली क्लोथ्स थे, बट सबसे इम्पोर्टेंट उसके ज्वेलरी के डिज़ाइन थे। वो उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, क्योंकि उसमें ज्वेलरी से रिलेटेड बुक्स थी और उसके कुछ हैंडमेड नोट्स थे जो इतने सालों से उसने बनाए हुए थे, और एक ही दिन में रोहित ने उन्हें कचरे में डाल दिया। अब लगता है उसे वो दोबारा नहीं मिलेंगे। ये सोचते हुए वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और कहने लगी, रोहित रंधावा, तुम मर क्यों नहीं जाते। बट अब इन सब से कोई फ़ायदा नहीं था। उसने अपने आंसू पोंछे और वापस से टैक्सी ली और ब्लू मून रेसिडेंसी की तरफ निकल गई। जैसे ही रोहित अपनी कार से निकला, उसे अचानक से बहुत सारी छींकें आना शुरू हो गई एंड उसने स्काई की तरफ देखा और उसका चेहरा एकदम से उतर गया। उसे लगा आज उसे कौन इतना याद कर रहा है, बट ये सब इग्नोर करके वो एक प्राइवेट रूम की ओर बढ़ गया। उसने देखा डार्क ग्रीन साड़ी में एक बहुत ही सुंदर लेडी खड़ी थी। उस लेडी ने रोहित को ग्रीट किया और कहा, रोहित, आई न्यू कि तुम ज़रूर आओगे। बट ऐसे ही रोहित ने उसको कुछ इग्नोर किया और उस लेडी पे ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया। उसने कहा, आपको क्या काम है। फिर वो लेडी ने कहा, रोहित, हमने एक दूसरे को इतने साल से देखा नहीं है, तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों करते हो। वो औरत थोड़ी दुखी दिखाई दी और उसकी खूबसूरत आईब्रोज थोड़ी सी ऊपर हुई और उसने बहुत ही उम्मीद भरी नज़रों से रोहित की तरफ देखा कि वो उससे कुछ अच्छा व्यवहार करेगा और उसके साथ अच्छा ट्रीट करेगा। बट अनफॉर्चुनेटली वो डिसअपॉइंट ही हुई, क्योंकि रोहित का ऐसा कोई इरादा नहीं था। रोहित अपने कोल्ड लुक के साथ ही बोला, मैडम, यदि आपको कुछ कहना है तो प्लीज़ कह दीजिए, और आपके पास कुछ कहने के लिए नहीं है तो मैं यहाँ से जाता हूँ। और जैसे ही रोहित जाने के लिए हुआ, उस लेडी ने कहा, हे प्लीज़ रुक जाओ। रोहित ने एक बार फिर कहा, मैडम वर्मा, आपको कुछ नहीं कहना है तो प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। मिसेस प्रिया वर्मा का चेहरा एकदम लाल पड़ गया, क्योंकि अपने खुद के बेटे से मैडम वर्मा सुनना उन्हें थोड़ा अच्छा नहीं लगा। उनको अच्छी फीलिंग नहीं आई, पर फिर भी उन्होंने एक बार और ट्राई किया और रोहित को बुलाया, बेटा रुक तो जाओ। और रोहित अपने ट्रैक पे रुक गया, पर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और उसका फेस उसी तरह कोल्ड था। मिसेस वर्मा ने भी अपने दिल की कड़वाहट को भुलाकर कहा, रोहित, मैंने तुम्हारे ग्रैंडफादर से ये सुना है कि तुमने शादी कर ली है, क्या ये सच है। रोहित ने कोल्ड वॉइस में कहा, शादी की नहीं है, शादी करने वाला हूँ।
मिसेस वर्मा को इस बात से बहुत ठेस पहुंची कि उनके बेटे की शादी पक्की भी हो गई है, लेकिन रंधावा फैमिली ने उन्हें ये बताना ज़रूरी नहीं समझा। ये सोचकर ही उन्हें थोड़ा दुख हुआ। यदि रोहित के ग्रैंडफादर ने उन्हें कॉल कर ये नहीं बताया होता कि रोहित शादी करने वाला है, तो उन्हें पता ही नहीं चलता। पर जैसे ही दादाजी ने अपनी बहू को ये सब बताया, वो भी अब्रॉड से जल्दी अपने बेटे की वेडिंग अटेंड करने आ गई। मिसेस वर्मा का अब वापस जाने का कोई इरादा नहीं था। वो इसी देश में रहना चाहती थीं और अपने बेटे को अपने साथ रखना चाहती थीं। वो रंधावा फैमिली को छोड़ना नहीं चाहती थी। पर रोहित अपने उसी कोल्ड टोन में बोला, मैं शादी कर रहा हूँ, इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, और वैसे भी मेरी शादी में आप मत आना। यू आर नॉट वेलकम एट माई वेडिंग। और ऐसा कहते हुए ही बिना पीछे मुड़े सीधे रोहित निकल गया। उसके शब्द मिसेस वर्मा के दिल में एकदम तीर की तरह चुभे और मिसेस प्रिया वर्मा अपनी सीट पर जाकर बैठ गईं। उनके दिल में बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था और आंसू उनकी आंखों से टिपक पड़े और वो मन में बड़बड़ाई, रोहित, क्या तुम सचमुच अभी भी मुझसे नफ़रत करते हो? प्लीज़ बेटा, मुझे माफ़ कर दो। आगे के कुछ दिन शादी की तैयारियों में ही निकल गए। रोहित और श्रेया को मिलने का मौका नहीं मिला और रंधावा फैमिली ने सारी शादी की तैयारी कर ली थी। और शादी करने की सोचने के बाद उन्होंने सोचा कि या तो ये शादी हम रजिस्टर मैरिज कर लेते हैं, या थोड़ी सी फैमिली को बुलाकर ही हम रोहित और श्रेया के फेरे करवा देते हैं। बट फाइनली बड़े लोगों ने यही डिसाइड किया कि हम एक रंधावा मेंशन में छोटी सी सेरेमनी रखते हैं और रोहित और श्रेया की छोटी सी शादी का अरेंजमेंट कर देते हैं। वैसे तो दादाजी एक ग्रैंड वेडिंग चाहते थे, लेकिन रोहित और श्रेया दोनों ही इस बात के लिए एग्री नहीं थे। जहाँ श्रेया इस बात से दुखी थी कि इस शादी के जोड़े में तो उसके पापा उसे देख ही नहीं पाएंगे, वहीं उसे इस बात का भी दुख था कि ये शादी तो कुछ टाइम में एंड होने ही वाली है। इसलिए उसने किसी को भी इस बारे में नहीं बताया, इवन अपनी बेस्ट फ्रेंड को भी नहीं, क्योंकि जब ये शादी कुछ दिन में ख़त्म होनी ही है तो फिर क्या ही मतलब है इन सब चीज़ों का और बाकी सब लोगों को बुलाने का और 1 साल बाद सब लोगों के बीच मजाक बनने का। श्रेया यही सब बातें सोच रही थी। फाइनली शादी का दिन भी आ गया। ओल्ड रंधावा मैंशन बहुत ही सुंदर सजाया गया था। रंधावा फैमिली के ही बस कुछ खास रिलेटिव्स आए थे। श्रेया की तरफ से श्रेया, उसकी मॉम और उसके भाई ही थे। श्रेया मेकअप करवाने के लिए चली गई। उस रूम में स्टाइलिस्ट ने उसका पूरा मेकअप किया और बहुत ही सुंदर शादी का जोड़ा श्रेया के लिए तैयार किया गया। श्रेया एकदम शादी के जोड़े को देखकर इमोशनल हो गई। उसने सोचा कि शादी कितनी बड़ी बात है। ये तो एक लड़की का सपना होता है, पर मेरी जैसी किस्मत तो शायद किसी की ना होगी कि उसका शादी से पहले ही डिवोर्स फिक्स्ड हो गया है। बट श्रेया ने सोचा कि यही उसकी किस्मत है जिसे उसे एक्सेप्ट करना ही होगा। इतना बोलकर उसने शादी का जोड़ा पहन लिया और शानू शादी के लिए उसे बुलाने के लिए आया। श्रेया भी अपने भाई के साथ घूंघट ओढ़कर मंडप की ओर निकल गई।
जहाँ पर रोहित उसका पहले से ही वेट कर रहा था। श्रेया ने जहाँ रेड कलर का बहुत सुंदर शादी का लहंगा पहना था, वहीं रोहित ने भी बहुत प्यारी वाइट कलर की शेरवानी पहनी थी। दोनों एकदम परफेक्ट मैच लग रहे थे। रोहित की बॉडी एकदम टॉल थी। उसका इस एकदम स्टनिंग लुक उसकी बॉडी पे दिख रहा था, क्योंकि हाइट ज़्यादा होने के कारण वो शादी की जो ड्रेस थी उस पर एकदम सूट कर रही थी। वो एकदम परफेक्ट हैंडसम मैन दिख रहा था। रोहित अपनी वेडिंग ड्रेस में बहुत ही प्यारा लग रहा था, लेकिन उसका फेस पे वही कोल्ड लुक था और उसकी आंखों में वो दूल्हे वाली चमक बिल्कुल नहीं दिख रही थी। आज उसने जो कुछ भी किया था ओनली बस अपने दादाजी के कहने पर ही किया, वरना उसका तो इतना तैयार होने का कोई मन भी नहीं था। पर जैसे ही उसने सामने से आती श्रेया को देखा, उसकी आंखों में थोड़ी चमक आ गई। इतनी खूबसूरत ब्राइड देखकर उसके मन को बहुत अच्छा लगा। बट सडनली उसे वो पल याद आ गया जब श्रेया ने उसे ड्रग दिया था। ये सोचकर उसका मन वापस दुखी हो गया और वो श्रेया के अंदर रिया को इमेजिन करने लगा। जैसे जैसे श्रेया उसके पास आ रही थी, उसकी खूबसूरती देखकर रोहित का मन खुश हो रहा था। बट उसने मन में सोचा कि ये वो लड़की नहीं है जिससे मैं शादी करना चाहता था। मैं हमेशा से उसी लड़की से शादी करना चाहता था जिसने 14 साल पहले मुझे बचाया था। मैं उस लड़की के एहसान का बदला उसे देना चाहता था, उससे शादी करके और उसकी पूरी लाइफ टाइम उसकी केयर करके। रिया, रिया कहाँ हो तुम? वो तुम ही थी ना जिसने मुझे बचाया था? आज इतने साल हो गए थे, पर फिर भी रोहित को याद था वो सीन कि कैसे वो एक ब्लैक कलर की केव में फंस गया था और बिल्कुल सांस नहीं ले पा रहा था। बट वो लड़की एक एंजल की तरह आई और उसने रोहित को सेव कर लिया। वो सीन आज भी याद कर कर रोहित का मन एकदम खुशी से भर उठा। रोहित ने उस लड़की से पूछा कि तुम कौन हो? वो लड़की ने स्माइल किया और कहा, मेरा सरनेम शर्मा है और मैं इसी शर्मा हाउस में रहती हूँ। उस लड़की का सरनेम शर्मा था और वो शर्मा हाउस में रहती है। रोहित को बस इतना ही याद था। रोहित ने उसे अपना एक खूबसूरत पेंडेंट दिया और बहुत प्यार से बोला कि तुमने मुझे बचाया है, इसलिए मैं ये खूबसूरत पेंडेंट तुम्हें दे रहा हूँ। जब हम दोनों बड़े हो जाएंगे तो मैं तुमसे शादी करूँगा। जब बहुत सालों के बाद रोहित अब्रॉड से इंडिया आया और उसने रंधावा ग्रुप की कमान अपने हाथों में संभाली, तब उसने किसी को शर्मा मैंसन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेजा था। तब उसने देखा कि रिया ने वही पेंडेंट पहना हुआ है जो उसने 14 साल पहले उस लड़की को दिया था, और रिया वही शर्मा मैंसन के सामने खड़ी थी। उस दिन रिया को देखकर ही रोहित को ये विश्वास हो गया कि वही लड़की है जिसने उसे बचाया है। इसलिए उसने डिसाइड किया कि आज से वो रिया का पूरी लाइफ टाइम ध्यान रखेगा। बट अनफॉर्चुनेटली ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग ही थी, क्योंकि वो लड़की रिया नहीं बल्कि श्रेया थी और किस्मत ने भी उसके साथ क्या खेल खेला था। और जो लड़की आज उसके सामने खड़ी थी वो एक दूसरी औरत थी। ये वो नहीं थी जिसको ये चाहता था। शादी के दिन दोनों के मन में
अपने अलग ही विचार चल रहे थे। पंडित जी ने जैसा जैसा करने के लिए बोला, रोहित और श्रेया ने वैसा वैसा किया। एट लास्ट उनकी शादी संपन्न हो गई। अब जब दोनों के फेरे पूरे हो गए, तब दोनों ही दादाजी का आशीर्वाद लेने के लिए गए। तब दादाजी ने एक रिंग रोहित के हाथ में दी और बोला, ये श्रेया को पहना दो। ये हमारे घर की खानदानी अंगूठी है, इसे श्रेया को हम सब के सामने पहनाओ। जैसे ही रोहित ने उस रिंग को देखा, उसे सडनली श्रेया की वो बात याद आ गई जो उसने स्टोर में कस्टमर से कही थी। श्रेया ने कहा था, हम एक ही बार शादी करते हैं, इसलिए शादी की रिंग बहुत इम्पोर्टेंट होती है। इसमें प्राइस इम्पोर्टेंट नहीं है, बट जो आपको रिंग पहना रहा है उसकी लॉयल्टी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब तुम उस राइट पर्सन से मिलते हो और वो तुम्हें एक ट्रूली लव करता है, तो ये रिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है। ये उस प्यार को दर्शाती है जो आपका पार्टनर आपको करता है। रोहित ये सब सोच रहा था कि ये क्या जोक है। हल्के से उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। श्रेया ने भी उसकी जोक वाली स्माइल नोटिस कर ली थी। उसने भी अपनी आंखें झुका ली। श्रेया ये बहुत अच्छे से जानती थी कि रोहित उसे प्यार नहीं करता है। जो ये सब हो रहा है ये सब एक एक्टिंग है। पर फिर भी दादाजी ने रोहित को याद दिलाया, रोहित अपनी प्यारी बीवी को ये अंगूठी पहना दो। रोहित भी सडनली अपने ख्यालों से बाहर निकला और उसने श्रेया का हाथ पकड़ लिया। श्रेया ने भी एक डीप ब्रेथ ली। उसके मन में भी मिक्स फीलिंग थी। पर जैसे ही रोहित श्रेया को रिंग पहनाने लगा, पीछे से एक लड़की की आवाज़ उसके कानों पे पड़ी, रोहित। जैसे ही रोहित ने ये आवाज़ सुनी, उसने पीछे मुड़ के देखा और उसकी अंगूठी जाकर ज़मीन पर गिर गई। जैसे ही उसने पीछे देखा तो वो लड़की जिसे वो प्यार करता था, वो उसके घर के दरवाजे पर खड़ी थी और उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। वो एकदम दुखी दिख रही थी। रोहित भी एकदम सैड वॉइस में बोला, रिया। रोहित ने भी श्रेया का हाथ छोड़ दिया और रिया की तरफ बढ़ गया। रिया के एकदम से आ जाने से एकदम शांत कूल रहने वाला रोहित भी एकदम बेचैन हो गया। रिया रोते हुए रोहित से बोली, रोहित तुम शादी कर रहे हो? इतनी खूबसूरत लड़की एकदम रो रही थी और उसकी आवाज़ में कंपन स्पष्ट दिखाई दे रहा था। वो एकदम हेल्पलेस दिखाई दे रही थी, बट वो क्या ही कर सकती थी। इस समय रिया का यहाँ आना एकदम अनएक्सपेक्टेड ही था। रोहित समझ ही नहीं पा रहा था कि वो इस सिचुएशन को कैसे एक्सप्लेन करे। उसने अभी तक रिया को अपनी सीक्रेट मैरिज के बारे में बताया भी नहीं था। उसे डर था कि रिया कहीं कुछ अपने आप को कर ना ले या उसको गलत ना समझ बैठे। रोहित को भी कुछ समझ में नहीं आया कि अब इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करे। सो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है अब रोहित का क्या डिसीज़न होगा? यहाँ श्रेया के साथ उसकी शादी हो गई है और वहीं रिया आज उसके सामने है। देखते हैं वो रोहित किसको चुनता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारी स्टोरी को लाइक कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नए इन्फॉर्मेशन के लिए, नए वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाइए। और हाँ, आपके जो भी सजेशंस हैं प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, जिससे हमें और इम्प्रूवमेंट करने में हेल्प होगी।
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं कि स्टोरी क्या मोड़ लेती है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय एवरीवन, बाय बाय।